शुरू करें। तो आज हम किसके बारे में देखने वाले हैं? एवरेज ब्रेन और जीनियस ब्रेन। कि एवरेज ब्रेन क्या होता है और जीनियस ब्रेन क्या होता है। तो जब हम एवरेज ब्रेन की बात करते हैं तो साइंस के अनुसार तो सबका ब्रेन कैसा है? सेम है। उसका जो फंक्शंस है या फिर कहें कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो सबका सिमिलर है। तो फिर कोई एवरेज बन रहा है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कोई जीनियस बन रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? आज हम वही चीज़ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबके पास 1350 ग्राम का ब्रेन है, ऐसा तो ही नहीं किसी का 2000 ग्राम का है। सबका 1350 1250 ग्राम के आसपास का ब्रेन होता है, मतलब 1.5 किलो के आसपास। तो इतना है, तो फिर उसी चीज़ को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने ये दो ब्रेन कंपेयर किए, एक ये ब्रेन है और एक ये ब्रेन है। एक को देख के हमें लग रहा है ये हमारे कौन है? आइंस्टीन। तो इनका ब्रेन बाहर आ गया और दूसरा ब्रेन हमारे पास किनका है? ये जो फोन में लगे पड़े हुए, तो इनका ब्रेन के फोन के अंदर चले गया, तो इनका ब्रेन छोटा हो गया। लेकिन सच में ऐसा कुछ है? तो वही चीज़ हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो अब शुरू करें कि एक एवरेज ब्रेन और जो जीनियस ब्रेन है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर हर किसी का ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। सेम पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल लॉब है या फिर सेरेबेलम है, हिपोकैम्पस, ये सारे जो पार्ट्स हैं इसके अलग अलग, या फिर आप कह सकते हो कि प्रीफ्रंटल। जैसे बात करें तो जीनियस थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो जीनियस लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? बट साइंस के अकॉर्डिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हम जैसे ये है हमारे, अभी हम इनके बारे में बात करते हैं, ये आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन। तो इनकी जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक चीज़ वर्क करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि हमारा ब्रेन अगर हमें जीनियस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मसल ब्रेन, मसल को एक तरह से स्ट्रेच करना पड़ेगा। हम हमारे ब्रेन को भी स्ट्रेच करते हैं। कैसे करते हैं? स्ट्रेच। जैसे हम हमारी बॉडी को स्ट्रेच करके हमारी मसल्स बिल्डिंग करते हैं ना, वैसे ही हमारा जो ब्रेन है उसमें भी मसल पावर होती है। मसल पावर का मतलब है इसको कि रेगुलर हमें कुछ ना कुछ नए टास्क देने पड़ेंगे, नए नई के चीज़ें, ऐसे रिस्क टेकिंग चीज़ें देनी पड़ेगी। तो उसमें इसमें का हमेशा क्या बना रहेगा? इंटरेस्ट बना रहेगा या कुछ क्यूरियोसिटी। तो उससे इसका ब्रेन में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसको हमने कि एक तरह से ये फोन का टूल दे दिया तो ये एक टाइम के बाद पैरालाइज हो जाएगा, ये सोच नहीं पाएगा। इसके पास थिंकिंग एबिलिटी या डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होगी। जैसे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ला के रख दी जाए तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उसके पास वन डायरेक्शनल सॉल्यूशन होगा। जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई करो, तो उसके लिए पढ़ाई का मीनिंग क्या है? रट्टा मारना। पढ़ाई का मतलब क्या है? मैं क्या कर लेता हूँ, एज इट इज जो देती है, क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, हाउ, उससे लेना देना ही नहीं। मुझे क्या करना है कि ये मुझे होमवर्क दिया है तो मुझे क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। ये मुझे याद करना है, मुझे क्या करना है? रट्टा मार के याद कर लेना है। मुझे समझ में ही नहीं है किया क्या है, तो मुझे वो चीज़ समझनी है। तो ये जीनियस ब्रेन और एवरेज ब्रेन में डिफरेंस होता है। वो हर चीज़ को क्या करता है? चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में फोकस करता है, समझने में। है समझ में? क्लियर है? तो जीनियस लोग अपने ब्रेन का फोकस वे में यूज़ करते हैं। फोकस वे में कैसे यूज़ करते हैं? उनके पास डीप वर्क होता है। सेकेंड, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। अब जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आई, जैसे मैथमेटिक्स की कोई कैलकुलेशन है तो मेरे लिए एक तरह का फेलियर है। तो अब मैं उसके पीछे रीज़न पता करूँ, क्या मुझे क्यों नहीं है? शायद कोई बेसिक तो नहीं वीक है मेरा। बेसिक वीक ना होगा तो मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, या फिर मुझे कोई क्या एडिशन नहीं आता है, या हो सकता है कि मुझे क्या डिवाइड नहीं करना ही नहीं आता, बॉडमास का रूल ही नहीं पता है, इस वजह से मेरी मैथमेटिक्स वीक होगी। तो ये क्या है मेरा कि इस तरह से एक जीनियस जो पर्सन होता है वो क्या करता है? अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें तो, और जो जीनियस लोग होते हैं वो कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं। कंसिस्टेंसी समझते हैं? किसी भी काम को करते हैं ना, ऐसे नहीं आज किया फिर कल छुट्टी में, फिर परसों याद आ गया, परसों थोड़ा बहुत कर दिया विदाउट इंटरेस्ट, फिर वापस छुट्टी पे चले गए 7 दिन के बाद।
फिर वापस काम को देख रहे हैं यार अब क्या करें। तो ऐसा नहीं होता है। जो भी जीनियस लोग होंगे वो क्या करेंगे, कंसिस्टेंट, चाहे 1 घंटा करें लेकिन वो क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, तो इसकी वजह से ये जो न्यूरॉन्स है ना वो क्या हो जाता है, इनमें न्यूरोप्लास्टिसिटी आ जाती है। और जैसे कि हम यहाँ पे रेगुलर की क्लासेस के लिए जाते हैं तो उससे हमारे एक तरह की हैबिट बन गई। अब हमारी बॉडी जो नहीं करती हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ फंक्शन नहीं करती। क्यों, हमें वो एक तरह की हैबिट बनाना हमारे स्टार्ट। तो इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी, लेकिन जिस बच्चे में न्यूरोप्लास्टिसिटी इस तरह की न्यूरॉन्स डेवलप ही नहीं होगी, वो एक ही जैसे फोन वगैरह एंटरटेनमेंट ही ढूंढ रहा है, तो उसके तो न्यूरॉन्स डेवलप ही नहीं हुए। तो एक पीरियड के बाद वो क्या हो गया, एवरेज, मरेगा तो नहीं, क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज का मतलब उसको कि ठीक है, रट के मेरा काम चल सकता है। क्लियर है? तो जीनियस ब्रेन और एवरेज ब्रेन में हमें अंतर समझ में आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे कि हमने नाम सुना आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर जो भी है हमारे आसपास जैसे जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, हमारे आसपास तो नहीं है, वो काफ़ी दूर है। तो ऐसे लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ब्रेन को अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी बोर्डर। तो वो लोग जब भी बोर वगैरह होते हैं तो ऐसा नहीं कि सोचते हैं कि यार मैं क्या करूँ, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ढूंढ लूँ। नहीं, क्या रीज़न है, मैं बोर क्यों हो रहा हूँ, कि मेरे पास टास्क नहीं है, या कुछ और कोई वजह है, या मेरे ब्रेन को मैंने ट्रेन नहीं किया। इसी सिचुएशन में मैं किस तरह से अपने आप को क्या करूँ, बिल्ड करूँ। जब मेरे पास कोई टास्क नहीं तब मैं अपने आप को कैसे कंफर्टेबल रहूँ, ब्रेन को कैसे एक जगह पर फोकस रखूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ गए। तो बहुत सारे थॉट्स आ गए तब मैं क्या करूँ, उनको कहाँ रखूँ, तो मुझे प्लेस करना पड़ेगा, मिसप्लेस है। तो उनको एक जगह मैंने सबको क्या कर दिया, रख दिया, तो मेरा ब्रेन क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो ये क्या था, जीनियस लोगों की एक तरह की क्या थी, आइडेंटिटी। तो जो एवरेज पर्सन होगा वो ये नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो सब करने लग जाएगा। जैसा कि मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई थी, ये वाली, जैसे कि उनके पास प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन आए। एक चीज तो जो भी क्रिएटिव पर्सन होगा वो क्या होगा, क्रिएटिव सॉल्यूशन लेके आएगा, मल्टीपल सॉल्यूशन लेके आएगा, एक ही सॉल्यूशन नहीं। जैसे मैं अब बोर हो रहा हूँ तो चलो बोर हो रहा हूँ तो कुछ नए आइडियाज लेके आते हैं, चलो पढ़ाई से रिलेटेड सोच लेते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड सोच लेते हैं, या कुछ खाना वाना देख लेते हैं। तो ये मेरे पास थॉट्स आ गए। लेकिन जो क्रिएटिव नहीं होगा वो क्या करेगा, अरे क्या हो, कुछ काम भी नहीं है, चलो सो जाओ, दिमाग खाली है। तो ये क्या, जो नॉन क्रिएटिव नॉन प्रोडक्टिव होगा वो इस तरीके से सोचेगा, उसके पास एक ही सॉल्यूशन होगा। अब नहीं है, जैसे मेरे पास फोन नहीं है, अब क्या करूँ, कुछ नहीं करूँ, सॉल्यूशन यही है, क्योंकि मेरे पास कुछ ही नहीं। लेकिन जो क्रिएटिव होगा वो क्या सोचेगा, इसका अल्टरनेट क्या है, इसका और क्या अल्टरनेट है, ये नहीं तो और क्या अल्टरनेट है। तो चलो मैं फिजिकल एक्टिविटी करके आ जाता हूँ, तो वॉक करके आ जाता हूँ, घूम के आ गए, बाहर से लोगों से मिल के आ गए, तो उसका क्या होगा, बोर्डर खत्म हो गया। तो मल्टीपल सॉल्यूशन आता है। तो क्रिएटिव लोग इस तरह से सोचते हैं, या फिर जीनियस लोग ऐसे सोचते हैं, और एवरेज लोग कैसे सोचते हैं, वन डायरेक्शन, सीधा ये है तो है, नहीं है तो नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करें। ठीक, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जीनियस लोग हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका पैटर्न क्या है, विदाउट पैटर्न बात नहीं करते। एक होते विदाउट पैटर्न, रट्टा मार वाले, उनको समझ में नहीं आया, जैसे आपने पूछ लिया उनसे क्या इसका मीनिंग क्या है, इसको किस तरीके से इजी कोड कर सकते हैं, तो मुझे नहीं पता, मुझे तो सर ने बोला था, क्या बोला था, याद कर लो, तो मैंने कर दिया, अब तू जाने तेरा काम क्या है। ये क्या है, एवरेज लोगों का काम। लेकिन जीनियस होगा वो क्या करेगा, सर मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो मैंने उसको एक एक चीज़ को समझा, तो डीप क्या थिंकिंग, तो मुझे परमानेंट क्या हो गया, मेरे मेमोरी में फिक्स हो गया। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है, और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जैसे
कोई चीज़ हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो हमारा डोपामाइन रिलीज होता है, मतलब एक तरह का हैप्पी हार्मोन, हम खुश होने लगते हैं। जैसे हमारा कोई टास्क पूरा हो जाए, हम कितना खुश हो जाते हैं सबको बताने के लिए कि हाँ मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन टास्क इनकम्प्लीट हो तो हमारा ब्रेन हमें वो डोपामाइन रिलीज ही नहीं करता है, हमें खुशी नहीं होती, फिर हम नर्वस दिखाई देते हैं। तो इन लोगों को इनमें मजा आने लगता है, अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं। जो भी क्रिएटिव पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट ढूंढेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट ये, मुझे ये करने में मजा आता है, तो जैसे उसके पास जाएंगे वो खुद ही क्या करने लगते हैं, काम करने लग जाते हैं। और जैसे कराटे क्लासेस वगैरह जाते हैं या हम स्कूल वगैरह जाते हैं, वहाँ पे हमें कोई बताता थोड़ी, हम खुद ही वहाँ पे के पंचिंग बैग को मार रहे हैं, खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें क्या है, मज़ा आ रहा है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, वहाँ जाके देखते रहते हैं, यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अगर मज़ा नहीं आता, कितनी देर तक तो सोचते, तो फिर हम भाग आते, दूसरी बात कहते मुझे नहीं जाना है, तो हमें काम में क्या है, इंटरेस्ट खत्म हो। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें चीज़ों में इंटरेस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इंटरेस्ट। जैसे ही हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा, हम क्या हो जाएंगे, जीनियस। तो जीनियस बनने की पहली स्टेज ही क्या है, इंटरेस्ट या क्यूरियस बनना। तो हमें पहले हर चीज़ पे इंटरेस्ट ढूंढना है, क्योंकि हमारा ब्रेन अभी ब्लैंक है, कैसा है, ब्लैंक। तो ब्लैंक है तो उसमें इंटरेस्ट डालना पड़ेगा ना। वो कैसे आएगा, जब हम आसपास की चीज़ों को देखेंगे। और वो कब देखते हैं, जब हम फ़ोन से दूर होंगे। फ़ोन को ही देखेंगे तो आसपास की चीज़ों को नहीं देखेंगे। क्लियर है। फिर ये एक और चीज़ है, ये भी वही चीज़ बता रहा है। यहाँ पर एक पर्सन है, उसको अपना इंटरेस्ट मिल गया, तो उसने टाइमर लगा दिया, मुझे इतनी देर में अपना टास्क पूरा करना है। तो वो तो क्या, फोकस हो गया, डिसिप्लिन हो गया। लेकिन इसके पास अभी तक कोई टास्क नहीं है, इसको घर वालों ने थोप के कहा है पढ़ाई करनी, जबरदस्ती का है। तो वो क्या, इधर सामने चल रहा है, इधर भी फोन लगा पड़ा हुआ, इधर भी चिप्स कुरकुरे पड़े हुए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा इनमें से क्या पढ़ना है, क्या मुझे, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं तो सिर्फ घर वालों को खुश करने के लिए क्या लेके बैठा वो किताब है। तो अब ये कभी जीनियस नहीं बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता। ये हमेशा क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, तो फिर उसका नॉन प्रोडक्टिव ही रहेगा। तो हमें एवरेज बनना है, नहीं बनना, हमें जीनियस की कैटेगरी में। तो हमें हमारा फोकस ढूंढना पड़ेगा, इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, है समझ में। तो ये पिक्चर हमें ये शो करेगी। फिर हमारा जैसे ही ब्रेन कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है, हम रिस्क लेने के लिए, जैसे मुझे पता चल रहा है क्या ये करने से मुझे क्या आता है, मजा आता है, तो हम अपने आप को इस तरह से देखते हैं, मतलब खुले आसमान, हम कहीं भी जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, हमारे पास क्या है, वो विंग्स आ गए। लेकिन जिस बच्चे में या जिस पर्सन में वो फियर ही नहीं जाए, तो वो हमेशा अपने आप क्या रखता है, कंफर्ट जोन में रखेगा। यार ये हो गया तो, ये हो गया तो, फेल हो गया तो, घर वाले डांट दिया तो, ऐसा कर दूंगा, ऐसा गलत हो गया तो, ये उसके दिमाग में रहेगा। तो कभी कोई रिस्क ही नहीं लेगा, कोई डिसीजन ही नहीं लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या, नहीं मुझसे तो नहीं होगा, ये हमेशा ही था, मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगा, आप देख, मैंने कभी किया ही नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। तो वो एक्सक्यूजेस बना के ऐसा बॉक्स बना लेंगे अपने चाह, तो अपना वो क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन लेयर, तो वो एवरेज बन के रहे। लेकिन इस बच्चे ने वो क्या कर दिया, बॉक्स को तोड़ दिया, तो इसका ब्रेन क्या गया, हाई पोटेंशियल। अब इसके पास हाई पोटेंशियल है, हाई एनर्जी, तो उस एनर्जी को कहीं तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो इसने डायरेक्शन दे दी अपने गोल को अचीव करना है। जैसे तुझे साइंटिस्ट बनना है, तो तेरे पास एक डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन मिल गई, हम कहाँ पहुँच गए, साइंटिस्ट। तो बस ये वही डायरेक्शन है, क्लियर है। फिर ये हमारी जर्नी है, हमने बस यही काम किया। धीरे धीरे हमारा ब्रेन को हमने क्या किया, ट्रेन किया। फर्स्ट काम हमने किया, ब्रेन को ट्रेन किया। फिर हमने हमारा स्टेम का मीनिंग क्या था, साइंस, टेक और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सोशियल, ये सारी स्किल्स को हमने लर्न कर ली, तभी तो हमारा ब्रेन ट्रेन होगा। ये किया, फिर हमने हमारा रूटीन बना लिया। हमको पता है हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स में मैं 6 घंटे स्कूल जाऊँगा,
फिक्स हो गया। सुबह मैं उठूँगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करूँगा, खाऊँगा और थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ों को देखूँगा, तो उसको करूँगा, स्कूल पहुँच वापस इवनिंग में होमवर्क वगैरह करूँगा, जो काम दिया वो कंप्लीट करूँगा, फिर थोड़ा सा जो बस खेलने चले जाऊँगा। तो उससे मुझे आसपास की चीज़ें, फिर शाम का वही रूटीन है और जो काम दिया जा रहा है उसको प्रॉपरली कर लेंगे और कुछ नए आइडियाज़ लेके आ गए, इसको ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर कर लिए अपने लोगों से पूछ कर, कुछ टेक्निकल चीज़ों से पता कर लिया, गूगल से पूछ लिया, चैट जीपीटी से पूछ लिया, एआई को यूज़ कर लिया, किताबें पढ़ ली, नई नई चीज़ें, नए नए लोगों के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दी। जिस फील्ड में मुझे जाना है, जैसे मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे साइंटिस्ट को पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ नहीं, तो मुझे साइंटिस्ट को ही पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना साइंटिस्ट सोचते कैसे। तो मैंने 3-4 किताबें कैसे ढूंढ के लेके आया और डेली का एक चीज़ पढ़ना शुरू कर दी। उसमें क्या नहीं है उनकी तरह, तो उनकी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो, तो उनसे ही मुझे सीखना पड़ेगा, पड़ोसी थोड़ी सी